बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। बैठकर 3 सांसों में पानी पीने से ताकत बढ़ती है और ये सुन्नत भी है। जिसने तुम्हें बोलने का सलीका सिखाया उसके मुकाबिल ज़बान दराज़ी ना करो, और जिसने तुम्हें सीधे रास्ते पर लगाया उसके सामने अपनी बुराई ना दिखाओ। याद रखें कि बहुत सी ज़ुबानें ऐसी होती हैं जो इंसान की जान ले लेती हैं। बहुत से खौफ ऐसे होते हैं जो आखिरकार अमन में बदल जाते हैं। नेहार मुँह दही का इस्तेमाल मैदे की गर्मी को दूर करता है। रात को सूखे आटे की रोटी दूध में डुबो कर खाएं तो इससे सेहत बेहतर होती है। औरत की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि वो जल्दी एतबार कर लेती है। अगर औरत हमेशा जवान रहना चाहती है तो अपने गुस्से पर काबू रखे, क्योंकि ज़्यादा गुस्सा करने से चेहरे पर बुढ़ापे के आसार जल्द नुमायाँ होते हैं। इंसान अपना ऊपर वाला जबड़ा नहीं हिला सकता। कछुआ और मक्खी बहरे होते हैं। ज़्यादा गुस्सा करने वालों के होंठ बारीक होते हैं। नाजरीन, जो लोग रोज़ाना 7 खजूरें खाएं उन पर जादू असर नहीं करता। ज़हनी दबाव के शिकार अफराद दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। हर नमाज के बाद अपने हाथों को चेहरे पर फेरने से चेहरे पर किसी किस्म के दाने या दाग नहीं निकलेंगे। ठंडी रोटी खाने से दिमाग तेज़ होता है। प्याज काटने के बाद हाथों पर साबुन लगाकर धोने से बदबू ख़त्म हो जाती है। दवा के साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए इस पर 12 बार बिस्मिल्लाह और 12 बार दुरूद शरीफ पढ़कर दम करें। काला ज़ीरा दूध के साथ खाने से बदन के ज़ख्म भर जाते हैं। सुबह और शाम 1 चम्मच शहद खाने से दिमाग तरोताज़ा रहता है। ख़वातीन का चेहरा मुरझा जाए तो बकरी के दूध और दही चेहरे पर लगाएं। दिल के मरीज़ ज़्यादा खजूर इस्तेमाल करें। खाने से पहले पानी पीने से ज़िंदगी तवील होती है। ज़्यादा मिर्च वाली ग़िज़ाएँ मैदा ख़राब करती है और कम उम्री में बीमारियां लाक हो सकती हैं। पानी हमेशा बैठकर पिएं, ये सुन्नत भी है और सेहत के लिए मुफीद भी। सुस्ती इंसान को उसी तरह नुकसान देती है जैसे कि सिगरेट नोशी उसके लिए हमेशा मुतहरिक रहे। अंडे की सफ़ेदी सर पे लगाने से बाल खुश्की का शिकार नहीं होते और नरम मुलायम हो जाते हैं। नाजरीन, सालन में सिरका शामिल करके खाएं तो हाजमा दुरुस्त रहेगा। जो शख्स सखावत करता है वो दुनिया को अपना ग़ुलाम बना लेता है। 20 साल की उम्र में शादी करने से पैदा होने वाले बच्चे ज़हीन होते हैं। कमज़ोरी हो तो रोज़ाना 3 खजूरें दूध के साथ खाएं। जिन लोगों को मैदे और गैस की शिकायत हो तो उन्हें चाहिए कि लीमू और पुदीने का इस्तेमाल करें। अंजीर खाने से इंसान का मैदा सही काम करता है। बालों में खुशी का मसला हो तो प्याज छीलकर मसले शहद के साथ मिक्स करके बालों में लगाएं। नाज़रीन, कच्ची सब्जियां जिस्म की खूबसूरती को बढ़ाती हैं और सेहत बेहतर रखती हैं। उम्र से ज़्यादा फ़िक्र इंसान को जल्द ही बूढ़ा कर देती है और इंसान को काम और मेहनत से इतनी थकावट नहीं होती जितने लोगों के रवैये थका देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई खाना खाए तो दाएं हाथ से खाए और जब पानी पिए तो दाएं हाथ से पिए। एक और हदीस में फरमाया है कि हमारे और काफरों के दरमियान फ़र्क सिर्फ नमाज का है। जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफर किया। मुसलमान और काफर के दरमियान फ़र्क नमाज का है। अगर अपना मकसद और इरादा वक्त से पहले लोगों को बता दिया जाए तो आपकी मेहनत की लगन कम हो जाएगी और शायद वो काम मुकम्मल भी ना हो। लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे और आप अपने मकसद में नाकाम हो जाएंगे। नाजरीन, गाजर के पत्ते चबाने से नज़र तेज़ होती है। ज़्यादा नींद लेना याददाश्त को कमज़ोर कर देता है। निहार मुँह चाय पीने से गुर्दे ख़राब होने का ख़तरा रहता है। 2 चीज़ें आपकी इज्जत को बढ़ा सकती हैं: लोगों के सामने खामोश रहना और बात करते वक्त मुख्तसर और सच बोलना। रोज़ाना नहाने से सेहत अच्छी रहती है। खून साफ होता है और चेहरा निखर जाता है। जो बादाम दूध में डालकर पीता है उसकी अकल कभी धोखा नहीं देती। मैदे में गैस या मरोड़ उठ रहे हों तो पुदीना का कहवा बनाकर 2 चम्मच शहद मिलाकर पी लें। खाने के बाद पानी ना पिएं और खाने को चबाकर खाएं, इससे वज़न कम होगा। गरम खाना हमेशा ठंडा करके खाएं क्योंकि गरम खाने में बरकत नहीं होती। अगर सीने में जलन हो तो खाने के बाद लौंग चूस लिया करें। नाज़रीन, कच्ची लस्सी पीने से भी सीने की जलन ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, अगर पेट में भारीपन महसूस हो तो कलौंजी 3 ग्राम खाने के बाद इस्तेमाल करें। कलौंजी का मुसलसल इस्तेमाल
बालों को स्याह और खूबसूरत बनाता है। कलौंजी में काला नमक मिलाकर खाने से पेट का दर्द भी ठीक हो जाता है। कलौंजी को खारिश वाली जगह पे लगाने से खारिश ख़त्म होती है। अगर कोई शख्स अपने हालात से परेशान है तो सूरह अल-नूह की तिलावत करें। अच्छी किताब हमेशा सीधा रास्ता दिखाती है। नाज़रीन, बड़े घरों में अमूमन छोटे लोग और छोटे घरों में बड़े लोग रहते हैं। जो झूठ बोलता है वह सबसे पहले अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। नाज़रीन, अगर ख़ुद को बूढ़ा महसूस करें तो रात को अंजीर और शहद खाकर सोएं। जवानी वापस लौट आएगी। जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती है उनके लिए बैंगन की सब्ज़ी बेहतरीन है। अगर पेट में दर्द रहता है तो निहार मुँह दही से सुकून मिलेगा। अगर उठते बैठते वक्त घुटनों में दर्द हो तो खसखस में चंद बादाम पीस कर देसी घी के साथ इस्तेमाल करें। घुटने पत्थर की तरह मजबूत हो जाएंगे। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सुबह को आगाज़ सदका देने से किया करो, क्योंकि सदका तमाम मुसीबतों को टालता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया, जिसने लहसुन और प्याज खाया हो वो हमारी मस्जिद के करीब ना आए। फरिश्ते इस चीज़ से तकलीफ़ पाते हैं जिससे इंसान को तकलीफ़ होती है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि 4 खूबियाँ ऐसी हैं कि अगर वो तुम्हें मिल जाएं तो दुनिया की बाकी चीज़ें छिन भी जाएं तो कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा इखलाक, हलाल रिज़्क, सच्ची बात और ईमान की हिफाजत। नाज़रीन, बाज़ रिश्ते हमारे लिए बस उतनी ही गुंजाइश छोड़ते हैं कि हम उनसे अलग हो जाएं। लोग अपनी इज़्ज़त और अना के चक्कर में अच्छे से अच्छे रिश्ते खो बैठते हैं। जिन लोगों की आंखों में धुंधलापन हो तो उन्हें रोज़ाना कुछ दाने किशमिश के खाने चाहिए। इस मौसम में कच्ची लस्सी का इस्तेमाल इंसान के मैदे को तंदुरुस्त रखता है। 5 किलो वज़न चंद दिन में कम करना है और पेट की चर्बी पिघलानी है तो एक शानदार टोटका, जिसको आजमाने के बाद आपने ज़रूर बताना है। कलौंजी 50 ग्राम, छिलका इसबगोल 50 ग्राम और शहद 100 ग्राम, सबको मिक्स करके सुबह और शाम खाने के बाद 1 घंटे के बाद 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल करना शुरू कर दें। चंद दिनों में बेहतरीन नताइज आने लगेंगे। दिन में सिर्फ 2 खीरे खाने से मोटापा तेज़ी से कम होने लगता है। जो लकड़ी की आग पर खाना बनाकर खाते हैं वो हमेशा सेहतमंद रहते हैं। इस मौसम में अक्सर लोगों को बूंदियाँ या शहद की मक्खी काट लेती है तो तब शदीद दर्द भी होता है। अगर ऐसी सूरत हाल में फ़ौरन डंक वाली जगह पर टमाटर का रस डाल दिया जाए तो दर्द फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन, शाम को मीठी चीज़ें ना खाओ, कड़वी चीज़ें खाओ, इससे सेहत हमेशा ठीक रहती है। शाम को चावल खाने वालों की चर्बी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ज़्यादा दही के इस्तेमाल से इंसान का मैदा ख़राब नहीं होता। सुबह के वक्त दही खाने से मैदा ठीक रहता है। कमज़ोर हाजमे वाले अफराद के लिए केला बहुत नुकसानदेह है और केला बलगम भी पैदा करता है। नाज़रीन, बादाम को जलाकर उसका सुरमा बना लिया जाए और इससे रात को सोने से पहले आंखों में लगाया जाए तो आंखों की रोशनी कभी कमज़ोर नहीं होती। खुश्क इमली का शरबत बदन में आयरन की कमी को दूर करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, हड्डियों का बुरबुरापन और जोड़ों के दर्द के लिए मुफीद है, मैदे में जलन और तेजाबियत को दूर करता है। दूध जलेबी खाने से सर दर्द में आराम मिलता है, पट्ठों के खिंचाव को भी ठीक करता है। नाज़रीन, खौफ बदहज़मी हो तो सूरह कदर 11 बार पढ़कर पानी पर दम करके पी लें। नाज़रीन, चाय के केमिकल खाने को हज़म होने नहीं देती, इसलिए पानी ज़्यादा पिएं। काली मिर्च गैस को रोकती है और सेहतमंद रखती है। दुबले पतले और स्मार्ट रहने के लिए काली मिर्च का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन ने बचपन में तुम्हें शहज़ादों की तरह पाला, तुम्हारा फ़र्ज़ है कि बुढ़ापे में उन्हें बादशाहों की तरह रखो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, झूठ बोलकर जीतने से बेहतर है कि तुम सच बोलकर हार जाओ। गर्मी में मेहमानों के आने पर सबसे पहले उन्हें खजूर खिलाने से रिज़्क में इजाफा होता है। अगर ज़्यादा खाने की वजह से भारीपन महसूस हो तो पुदीने के पत्ते चबा जाएं। रोटी चबाकर खाएं, कमर का दर्द कभी नहीं होगा। अगर वज़न कम करना चाहते हैं तो 3 चीज़ें जितनी हो सके खाएं: नींबू, खीरे और बंद गोभी के पत्ते। गोश्त खाने के बाद दूध इस्तेमाल न करें, इससे दांतों में कीड़ा लगने का खदशा होता है। अगर सुबह के वक्त जल्दी आँख ना खुले तो समझें कि ये अल्लाह ताला की नाराज़गी की अलामत है। नाज़रीन, बर्तन धोते वक्त नमक इस्तेमाल करें, बर्तन जल्दी धुल जाएंगे।
اور صاف بھی ہو جائیں گے۔ جس گھر میں کھانے میں نمک زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ جن افراد کو بخار زیادہ رہتا ہے ان کے لیے بکری کا دودھ بہت فائدہ مند ہے۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہوں وہاں جادو کا اثر ہوتا ہے اور گھر میں منحوست رہتی ہے۔ ناظرین، گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ کا ورد کریں، رزق میں برکت ہوگی۔ گڑ کھانے کے بعد پانی پی لیں، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ وقت خالی مٹی کی طرح ہے، آپ کی مرضی سے جو چاہے بنا لیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ٹھنڈا پانی گرم پانی کے مقابلے میں ہلکا ہوتا ہے۔ چھینکنے کے دوران 1 سیکنڈ کے لیے دل کی دھڑکن رک سکتی ہے۔ لال بیگ سر کاٹنے کے بعد بھی 9 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ ناظرین، دنیا کا سب سے بڑا بیج ناریل کا بیج ہے۔ خانہ کعبہ وہ جگہ ہے جس کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزرا۔ ناظرین، روٹی میں نمک کا استعمال کم کریں، عمر میں اضافہ ہوگا۔ کڑوی چیزیں کھانے سے صحت اچھی رہتی ہے۔ دہی کا استعمال معدے کو مضبوط بناتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے۔ جس گھر میں پرندوں اور جانوروں کو رزق دیا جاتا ہے وہاں سے رزق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ روزانہ 3 لیٹر پانی پینے سے کچھ ہی دنوں میں پٹھوں کا کھچاؤ ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، شور والی جگہ پر سننے میں دشواری ہے تو دایاں کان استعمال کریں۔ ہر کھانے کے بعد 3 چمچ دہی کھانے سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے اور معدہ تندرست رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت میتھی کے فوائد جان لے تو اسے سونے کے بھاؤ خریدنے سے بھی گریز نہ کرے۔ دل کے مریضوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کریں۔ زیادہ پانی پینے سے تھکن کم ہوتی ہے۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھنے سے جسم کی ہر بیماری دور ہو جاتی ہے۔ جو شخص کمزور ہو اسے ورزش کرنی چاہیے کیونکہ ورزش سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر کھانا پکاتے وقت مرچ آنکھ میں پڑ جائے تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچ کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بچپن کی بیماریوں میں بند گوبھی اور بھنڈی کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ سرسوں کے پھول کی خوشبو سونگھنے سے دماغ کی رگیں تیز ہو جاتی ہیں۔ آلو بخارا خون کی کمی کو فوری دور کرتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اسے کبھی مثانے کی تکلیف نہ ہو تو اسے چاہیے کہ کبھی پیشاب کو نہ روکے۔ نہار منہ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ اگر زیادہ کھانے یا گوشت کے زیادہ استعمال سے بدہضمی ہو جائے تو کالا نمک، اجوائن اور سونف ہم وزن لے کر 1 گرام ہلکے گرم پانی کے ساتھ دن میں 2 بار استعمال کریں۔ صبح کے وقت دہی کھانے سے خون نیا بنتا ہے اور صبح کے وقت انگور کھانے سے جلد 80 سال تک لٹکتی نہیں۔ بالوں کے لیے دہی میں دیسی انڈا ملا کر کھانے سے بال ہمیشہ گھنے، لمبے اور مضبوط رہتے ہیں۔